बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 35वें दोहे से, कल 34 तक ही हुए थे। 35वें दोहे से। व्याकुल राउ शिथिल सब गाता, कर निकल्प तरु मन हुनि पाता। कंठ सुख मुख आव न बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कहे कटु कठोर कह केई, मनहु घाय महु माहुर देई। जो अंतहु अस कर तबु रहेऊ, मांगू मांगू तुम के ही बल कहेऊ। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठटाई फुलाउब गाला। दान कहाउब अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रौताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है। लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी ना लगे, ऐसा कहीं हो सकता है। छाड़हु बचनु की धीरजु धरहु, जनि अब लाज मि करुणा करहु। तनु तिय तनय धामु धनु धरनी, सत्य संध्य कहूँ तृण समवरनी। या तो प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए, या तो वचन ही छोड़ दीजिए, या धैर्य धारण कीजिए। यूं असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम बचन सुनि राउ कहे, कहू कछु दोष न तोर। लागेउ तो ही पिशाच जिमि, कालु कहावत मोर। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चाहत न भरत भूपतहि भोरे, विधिवश कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामु, भयउ कुठाहर जेहि विधि बामु। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आवसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में यानी बेमौके में विधाता विपरीत हो गए। सुबस बसी ही फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करिहई भाई सकल स्योकाई, हुई है त्यों पुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताऊ, मोएहु न मिटहि न जाए ही काऊ। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठु मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह ना दिखा। जब लगी जियो कहूँ कर जोरी, तब लगी जनि कछु कहसी बहोरी। फिर पछतै हसी अंत अभागी, मारसी गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे अभाग्नि, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू यानी तांत के लिए गाय को मार रही है। परेउ राउ कही कोटि विधि, काहे करसि निदानु। कपट सयानी न कहति कछु, जागति मनहु मसानु।
राजा करोड़ों प्रकार से यानी बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू, हृदय मनाओ भोरु जन होई, राम ही जाई कहे जन कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पंछी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे। उदऊ करहु जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल हुई है उर, भूप प्रीति कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, हे बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में भी बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की सीमा है। बिन पतन रपहि भयउ भिनु सारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा, पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाहिन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे, तेहन सी नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल सा उछाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण नहीं सुहाते। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी, जाग्यु अजहु न अवधपति, कारण कवनु बिसेकी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूप नित जागा, आजो हम ही बड़ अचरज लागा, जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजू रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डराही, धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपत्ति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले यानी राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को ना उतरु देई, गए जय भवन भूप कैकेयी, कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयौ सुखाई। पूछने पर जब कोई जवाब नहीं देता, वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूखी गए। सोच विकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ, सचिव सभीत सकहि नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली,
परी न राजहि नींद निसिहे तु जान जगदीश। परी न राजहि नींद निसी हेतु जान जगदीशु। राम राम रटि भोर किए कहई न मरमु महीशु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बताते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछेहु आई। चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल कीन्ह कछु रानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बिकल मग परई न पाऊ, राम ही बोल कहहि काराऊ। उधरि धीरज गयौ दुआरे, पूछहि सकल देखि मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे यानी उदास देखकर पूछने लगे। समाधान करि सो सबही का, गयौ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु कीन्ह पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहाँ सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले लिवाई। राम को भांति सचिव संग जाही, देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से यानी बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुशाजु। सहमि परेउ लख सिंहि नहीं, मनहु वृद्ध गजराजु। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूखहि अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनहीन भुअंगु। सरुस समीप दीख कैकेयी, मानहु मीचु घरी गनि लेई। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समऊ विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारनु एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत ही स्नेह है। देन कहे मोहि दोई बरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुन भयउ भूप उर सोचू, छाड़ी न सकहि तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, तो मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते।
सुत स्नेहु इत बचनु उत संकट परेउ नरेशु सकहु त आय सुधरहु शिर मैटहु कठिन कलेशु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन यानी प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।